जय श्री राम। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आप अपना दिव्य धनुष श्री राम को दिखाइए। राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और चंदन और मालाओं से सुशोभित दिव्य धनुष को यहाँ पर ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर सभी मंत्री पुरी में गए और वहाँ से दिव्य धनुष को बाहर ले आए। धनुष 8 पहियों वाली बहुत बड़ी एक संदूक में रखा गया था, जिसे 5000 सैनिक किसी तरह उस संदूक को यहाँ तक घसीट कर लाए थे। राजन, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप दोनों राजकुमारों को यह धनुष दिखाना चाहते हैं तो उन्हें दिखाइए। मंत्रियों की बात सुनकर के राजा जनक ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कहा कि यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंश के नरेशों ने सदा ही पूजन किया है। जो लोग इस धनुष को उठाने में सामर्थ्य नहीं हो सके, उन लोगों ने भी पूर्व काल में इस धनुष का सम्मान किया है। इस धनुष में समस्त देवता, नाग, किन्नर, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी लोग मिलकर भी इसमें प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। धनुष को खींचने, इस पर बाण संधान करने तथा इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देना तथा इसे उठाकर हिलाने डुलाने भी मनुष्यों की शक्ति कहाँ है। यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ पर लाया गया है, आप इसे दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र ने राजा जनक की बात सुन करके श्री राम से कहा, राम, तुम इस दिव्य धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने उस संदूक को खोलकर देखा जिसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। अब मैं इस दिव्य धनुष को छूकर देखता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा जनक और विश्वामित्र जी ने एक स्वर में कहा, हाँ राम, तुम ऐसा ही करो। श्री राम ने उस दिव्य धनुष को बीच से पकड़कर उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को कान तक खींचा, वैसे ही वह दिव्य धनुष बीच से टूट गया। उस धनुष के टूटते समय उसमें बड़ी भयंकर आवाज हुई, जैसे कि पर्वत फट गया हो और धरती हिलने लगी। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने भी लोग वहां पर थे, सभी लोग उस धनुष के कोलाहल से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब सभी की चेतना वापस आई, तब राजा जनक ने विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आज अपनी आँखों से श्री राम का पराक्रम देख लिया। महादेव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना यह एक बहुत ही अतार्किक और अचिंतनीय घटना है। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति के रूप में पाकर जनक वंशी कीर्ति का विस्तार करेंगी। मैंने सीता के विवाह के लिए जो प्रतिज्ञा किया था, वह प्रतिज्ञा आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है।